सबसे पहले तो सारे लोगों को नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं आनंद सर। आज का जो हमारा बाबू टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है हर्यक डायनेस्टी यानी हर्यक वंश। ये जो हमारा डायनेस्टी जो निकल के आ रहा है, जो वंश निकल के आ रहा है, तो आप सारे लोगों को पता है कि हिस्ट्री का हमारा 3 पार्ट है और 3 पार्ट में जो पहला हमारा जो पार्ट है उसका नाम है एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत। और प्राचीन भारत का ही एक चैप्टर है जिसका नाम है हर्यक डायनेस्टी। तो वैसे विद्यार्थी जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर क्लास 12th में अपियर है और वर्ष 2026 में अपना फाइनल एग्जाम देना चाहते हैं, तो उन सारे लोगों को ध्यान में रखते हुए इस चैप्टर से कुछ ऐसे चुनिंदा प्रश्न लेकर के आए हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उन्हीं क्वेश्चन के साथ मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ। तो चलते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। और ऐसा नहीं कि मेरे प्यारे दोस्तों की क्वेश्चन आ रहा है बहुत इजी है तो उसको छोड़ देना है। कभी कभी आता हुआ प्रश्न भी बच्चा परीक्षा में जाकर तो भूल जाया करता है। तो आप जितनी कोशिश करेंगे उतना ज्यादा जीवन में आप कामयाब होते चले जाएंगे। तो जीवन में निखरने के लिए इंसान को पहले बिखरना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, तब जाकर के कामयाबी उसके चरणों को क्या करती है, चूमती है। तो चलते हैं सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए हुए पहले नंबर प्रश्न की ओर। और जैसा कि अभी आप लोगों के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है प्यारे दोस्तों कि क्वेश्चन का रहा कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, तो सही इसका जो आंसर हो जाएगा उसका हो जाएगा हमारा बी नंबर यानी बिंबिसार। अगर बिंबिसार की दोस्तों बात करें तो बिंबिसार साहब ने इस वंश का स्थापना किया था और साल चल रहा था 544 और 544 से लेकर के 492 बीसी तक इन्होंने क्या किया था, शासन किया था। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कर रहा है कि बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था, ये फॉलोअर्स था। तो सही इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर यानी बौद्ध धर्म का क्या था, अनुयायी था, फॉलोअर्स था। देखिए बाबू, अगर क्वेश्चन आपको अच्छा लगे, आपको आए या फिर किसी भी प्रकार का कोई परेशानी हो तो आप लोग अपना सजेशन दे सकते हैं कि सर हमको थोड़ा सा दिक्कत हुआ या फिर इतना क्वेश्चन हमसे बना है। अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। बस ये सारी चीजों को ध्यान में रखते रहना है। और मैं आपसे ये वादा करता हूं कि हिस्ट्री का हो, पॉलिटिकल साइंस का हो, ज्योग्राफी का भी जितना चैप्टर है, हर चैप्टर का मैं क्या करूंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाल करके आपको करा दूंगा, जिससे कि आप लोगों को किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में कोई परेशानी नहीं होगी। चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर दोस्तों। और तीसरा नंबर जो हमारा प्रश्न करा कि बिंबिसार को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी श्रेणिक। अगला क्वेश्चन देखो। अगला नंबर क्वेश्चन करा कि बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा था, सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। पहले ही थोड़ा देर पहले आपको बताए थे। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कर रहा है 5वां नंबर कि बिंबिसार की हत्या किसने किया था, तो सही इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। और बी में लिखा अजातशत्रु। और अजातशत्रु कौन है, बिंबिसार का अपना सुपुत्र है, बेटा है, इतिहास गवाह है। बाप ने बेटा को और बेटा ने बाप को सत्ता के लिए क्या किया है, मार दिया है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आजाद शत्रु का उपनाम क्या है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर कुनिक, ये हमारा सही है। अगर इसका पूछे कि कब से कब तक शासन किया था, तो 492 से लेकर के 460 बीसी तक ये शासन किया था, अपने पिता को मार करके। इसी कारण से इतिहास में किसको, आजाद शत्रु को पितृहंता कहा गया। पितृ का मतलब होता है पिता, यानी पिता का वध करने वाला कौन है, आजाद शत्रु। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। आजाद शत्रु मगध की गद्दी पर कब बैठा, तो वही क्वेश्चन निकल के आ गया, यही बी नंबर है 492। अगला नंबर क्वेश्चन देखो बाबू। प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी आजाद शत्रु के शासनकाल में ही प्रथम बौद्ध सभा संगति का आयोजन किया गया था, ठीक ना। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। आजाद शत्रु ने किस महाजनपद को जीत कर मगध में मिला लिया था, यानी ताकत के बलबूते पर, तो सही इसका जो ऑप्शन के देखना पड़ेगा
इसका सही जो ऑप्शन निकल के आ रहा है हमारा बी नंबर, और बी में लिखा है बज्जी, और बज्जी कहां है? वैशाली में। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमारा 10वां नंबर का रहा कि पाटलिपुत्र यानी आधुनिक पटना शहर की स्थापना किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर यानी उदयन। उदयन कौन था? ये जो था आपका अजात शत्रु का पुत्र था, जिसने 460 460 से लेकर 444 बीसी तक क्या किया था? शासन किया था। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है हमारे कि उदयन ने मगध की राजधानी राजगिरी से कहां स्थानांतरित, स्थानांतरित मतलब क्या होता है? बदलना। कहां पे किया था? तो सही इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर यानी पाटलिपुत्र। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? तो इसमें सही इसका आंसर जो हमारा निकल के आएगा डी नंबर नागदशक। यही नागदशक मरेगा, उसके बाद जाकर के फिर से मगध की धरती पर एक नए वंश का क्या होगा? जन्म होगा। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? हर्यक वंश, और हर्यक वंश के बाद आ जाएगा शिशुनाग वंश, और शिशुनाग वंश के जो संस्थापक हो जाएगा यही शिशुनाग वंश का जो संस्थापक है शिशुनाग हो जाएगा। कौन सा? उसका नाम हो जाएगा शिशुनाग, यानी शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, किस शासक ने अवंती के राजा प्रद्योत के इलाज के लिए अपने वैद्य जीवंक को भेजा था? तो सही इसका जो आंसर होगा, आगे देखना पड़ेगा, अजातशत्रु तो नहीं है, उदयन तो नहीं है, हाँ इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर यानी बिंबिसार। अगला देखिए, नाम है पितृहंता वंश के नाम से किस वंश को जाना जाता है? तो सही इसका आंसर हो जाएगा सी, और सी में लिखा होगा हर्यक वंश। यानी अजातशत्रु ने क्या किया था? अपने पिता बिंबिसार का वध कर दिया था। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, बिंबिसार ने अपनी वैवाहिक नीति के तहत किस राज्य की राजकुमारी महाकोशला से विवाह किया था? तो सही इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, और बी में लिखा हुआ है कोसल। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो सही इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर, और डी में लिखा है गिरिवज्र, इसी को कहते हैं अभी राजगिरी। और राजगिरी का अर्थ होता है क्या है? 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र को कहा गया है राजगिरी। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि अजातशत्रु ने अपने किस मंत्री को बुद्ध की मृत्यु के बाद राजगृह में पहली बौद्ध परिषद आयोजित करने का निर्देश दिया था? सही इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ए में लिखा है वर्षकार, ये आंसर सही है हमारा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिंबिसार के वैद्य जीवंक को कहां से शिक्षा प्राप्त हुई थी? तो सही इसका आंसर हो जाएगा बी यानी तक्षशिला। तक्षशिला कहां पड़ता है? पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन, किस शासक के शासन काल में बुद्ध को महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण का अर्थ होता है मृत्यु, प्राप्त हुआ था? तो इसका सही जो आंसर निकल के आ रहा है बी नंबर, और बी में हो जाएगा अजातशत्रु, जो बिंबिसार का क्या था? बेटा था। अगला क्वेश्चन है कि हर्यक वंश के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ था? तो सही इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा हर्यक वंश के बाद हो जाएगा कौन सा वंश? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन हो जाएगा? शिशुनाग। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कर रहा है किस जैन ग्रंथ में बिंबिसार का नाम श्रेणिक मिलता है? तो सही इसका आंसर हो जाएगा बी, और बी में लिखा हुआ भगवती सूत्र। परीक्षा में पूछेगा भगवती सूत्र में किसके नाम का उल्लेख मिला है? तो बिंबिसार का। क्या कहा गया है? तो श्रेणिक। अगला क्वेश्चन है कि बिंबिसार ने बेलूवन यानी बेनुवन नामक बिहार किसके लिए बनवाया था? इसमें 4 ऑप्शन देखो, जैन भिक्षु के लिए, गौतम बुद्ध के लिए, आजीवक संप्रदाय के लिए, ब्राह्मणों के लिए, लेकिन सही आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी गौतम बुद्ध के लिए। अगला क्वेश्चन है कि हर्यक वंश के किस शासक ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किया था? तो बी नंबर बी नंबर इसमें नहीं आंसर होगा, इसमें सही आंसर हो जाएगा सी नंबर यानी उदयन ने। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, हर्यक वंश का अंतिम राजा नागदशक
किसका पुत्र था? ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, तो सही हो जाएगा उदयन। उदयन के 3 पुत्र हुए थे, नागदशक, मुंडक और साथ में अनिरुद्ध। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नागदशक को हटाकर किसने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी? तो सही इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, बी में लिखा हुआ शिशुनाग। अगला क्वेश्चन देखिए, बिंबिसार ने अंग महाजनपद को जीतकर किसे वहां का राज्यपाल बनाया था? तो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, बी में लिखा हुआ अजात शत्रु। अजात शत्रु का अर्थ होता है जिसका कोई शत्रु पैदा ना लिया। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिंबिसार ने लक्ष्मी राजकुमारी चेलना से विवाह कर किस राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? तो सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, डी में लिखा है वैशाली। और वैशाली कहां है? लिच्छवी। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अजात शत्रु ने किस युद्ध में कौशल नरेश प्रसेनजीत को पराजित किया था? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, यानी द्वितीय कौशल युद्ध। एक लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? यानी हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ मगध डायनेस्टी? तो इसका सही जो आंसर निकल के हमारा आ जाएगा, इसमें 4 ऑप्शन देखिए गंभीरता पूर्वक। अब देखिए इसमें निकल के जो आ रहा है बिंबिसार, यानी कहने का मतलब है कि मगध साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक था उसका नाम है बिंबिसार। अब बिंबिसार ने करीब करीब कितने वर्षों तक? 52 वर्षों तक शासन किया था। उसके बाद इसका पुत्र अजातशत्रु ने राजपाट के लिए अपने पिता का वध कर दिया। उसके बाद वह हर्यक वंश की गद्दी पर दूसरा शासक बना था। बस आज के लिए इतना ही, और आशा करते हैं कि आप लोग एक एक प्रश्न को ध्यान पूर्वक देखेंगे और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग कमेंट भी करेंगे, साथ में शेयर भी करेंगे।